सो कोई भी इंडस्ट्री 3 लाइफ साइकिल से गुजरती है। पहला है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और वो धीरे धीरे मार्केट में अडॉप्शन उसका बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन से वो ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर, आज इंडिया में विवेक भाई कितने घरों में एयर कंडीशनर होगा, कितने हाउस होल्ड में? आई थिंक सिंगल डिजिट होना चाहिए। एग्जैक्टली, इट इज लेस देन सिंगल डिजिट, मतलब 8-9% हाउस होल्ड में शायद एयर कंडीशनर हो, शायद 5-6% में हो। तो जैसे जैसे इंडिया में अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा, लोग एयर कंडीशनर तो जरूर खरीदेंगे, जैसे हमारा वेदर है, जैसा क्लाइमेट है। सो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ पेनिट्रेशन से अगले 10-15 सालों में बहुत अच्छी आएगी। सो ये वेव 1 है, एयर कंडीशनर वेव 1 में एग्जिस्ट करता है अभी इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में। वेव 2 होता है कंसोलिडेशन, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बैंकिंग। सो जनधन की वजह से पेनिट्रेशन तो पूरा हो गया, आज ऑलमोस्ट हर एडल्ट के पास इंडिया में एक बैंक अकाउंट है। मगर अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री देखें तो हमारे पास 15 से 20 लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, 15 से 20 लार्ज पीएसयू बैंक्स है, कई 100 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, अभी पेमेंट्स बैंक्स भी आ गए हैं। तो बहुत ही फ्रैगमेंटेड मार्केट है, और जो लार्जेस्ट लेंडर है उसका भी आज मार्केट शेयर सिंगल डिजिट में है। सो ये इंडस्ट्री पेनिट्रेट तो पूरी तरह हो चुकी है, लेकिन कंसोलिडेट नहीं हुई है। इसमें जो लार्ज प्लेयर्स है वो बाकियों का मार्केट शेयर विन करके इंडस्ट्री से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रही है। वेव 3 में प्रीमियमाइजेशन होती है, अभी पेनिट्रेशन भी हो गई, कंसोलिडेशन भी हो गई, अब कैसे ग्रो करेगी इंडस्ट्री? प्रीमियमाइजेशन से। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है टेलीकॉम। सो 2001, 2, 3, 4, 5 में शुरुआत में इस सेंचुरी की जब टेलीकॉम आया था, जब भारतीय एयरटेल लिस्ट हुआ था, तो कितने लोगों के पास सिम कार्ड थी? एक इनकमिंग कॉल आने के लिए विवेक भाई 16 रुपए देते थे अपन। इट वॉज अ लग्जरी। तब वो पेनिट्रेशन स्टेज में थी वेव 1 में। जब तक जियो ने एंटर करा इंडस्ट्री में 2015-16 में, 12 से 13 टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे हमारे देश में, और वो वेव 2 में एंटर कर गए थे। आज कंसोलिडेशन पूरा प्ले आउट हो चुका है, और देखिए आप, अगर वोडाफोन तो अभी वेंटिलेटर पे है, आज नहीं तो कल प्राइवेट नेशनलाइज हो जाएंगे। तो इट हैज बिकम अ 2 प्लेयर मार्केट, इट इज अ डुओपोली बिटवीन जियो एंड एयरटेल, दोनों के पास लगभग बराबर मार्केट शेयर है। तो यहाँ से आप एक दूसरे से, यहाँ से आप ऐसे ग्रो नहीं कर सकते कि उन लोगों तक पहुंचो जिनके पास सिम कार्ड ना है, नहीं है, क्योंकि सबके पास सिम कार्ड है। और आप एक दूसरे से मार्केट शेयर भी विन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन प्ले आउट हो चुकी है। सो यहाँ से आप कैसे ग्रो करेंगे? आप 2G वालों को 3G सिम बेचेंगे, 3G वालों को 4G, जिनके पास 4G है उनके लिए आप 5G ला रहे हो कि और स्पीड बढ़ेगी। आरपू जो आपका आज 150 रुपए है, उसको आप 200 ले जाना चाहते हैं, फिर 300 ले जाना चाहते हैं, तो प्रीपेड के भी प्लान्स के आप रेट बढ़ाएंगे। सो टेलीकॉम आज की डेट में वेव 3 में है, जहां पे प्रीमियमाइजेशन करके इंडस्ट्री बढ़ेगी। दैट इज हाउ मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइफ साइकिल ग्रो। मेरे हिसाब से सबसे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए आज की डेट में है वेव 2। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हंटिंग ग्राउंड रहा है हमारे लिए पिछले 10 सालों में, और मुझे लगता है अगले 10 सालों के लिए भी जो वेव 2 पे फोकस कर रहे हैं, वहां से बहुत अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएगी। ओके, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं वेव 2 के, कंसोलिडेशन कैसा दिखता है। ये पिछले 12 साल के CAGR नंबर्स है। एस्ट्रल पॉली ने 24% CAGR पे सेल्स ग्रो करी है पिछले 12 सालों में। रिलैक्सो ने 18, APL अपोलो ने 28, और पेज इंडस्ट्रीज ने 23%। इनकी इंडस्ट्रीज हाई सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रही थी, बट आप इनकी ग्रोथ देखिए, इन्होंने अर्निंग्स उससे भी तेजी से ग्रो करी है, और मार्केट कैप तो 50 से 60% सालाना कंपाउंड हुई है। इनके स्टॉक्स 40 से 50 गुना हो गए, 40 से 50 गुना। हाउ डिड दे डू इट? कैसे किया इन्होंने ये? मैंने 2014-2015 में फ्लेम इन्वेस्टमेंट लैब में प्रेजेंटेशन दी थी इसी के अराउंड, एंड बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहा है ये फ्रेमवर्क। उसमें मैंने शेयर करा था कि कुछ तो इंटरनल फैक्टर्स है कि इनका ब्रांड, इन्होंने ब्रांड बिल्डिंग पे बहुत पैसा खर्च किया। आज कंज्यूमर जाता है तो उसको पता है जॉकी है, उसको पता है कि APL है, उसको पता है ये स्पार्क्स है, उसको पता है ये एस्ट्रल है। सो ब्रांड बिल्डिंग पे बहुत पैसा खर्च किया है। दूसरा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, चैनल पे बहुत काम किया है, छोटे छोटे रीजनल प्लेयर्स
से बेटर compete कर पाते हैं अगर आप एक नेशनल ब्रांड हो। और थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब आप इस स्केल पे बनाते हैं तो आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बीट नहीं कर सकता। ये इंटरनल फैक्टर्स थे, बट इस पूरे ट्रेंड को बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स ने भी बहुत एक्सेलरेट किया है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो जो ऑर्गेनाइज्ड नेशनल प्लेयर्स थे वो कम हर्ट हुए वर्सेस जो छोटे कैश में काम करने वाले, कच्चे में काम करने वाले लोग थे। सिमिलरली जब जीएसटी आया, जीएसटी ने भी जो टैक्स आर्बिट्राज था वो बहुत हद तक कम कर दिया। उसके बाद फाइनली अब बहुत ही अनफॉर्चुनेटली जो पेंडेमिक हुआ 2 साल से, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिनके नेशनल फुटप्रिंट थे, बहुत सी मल्टीपल फैक्ट्रीज थी, उनको कम हिट आया वर्सेस जो एक प्लांट में चला रहे थे, जिनकी वर्किंग कैपिटल अटक गई, या जो 6 महीने जिनके पास बैलेंस शीट ही नहीं थी कि 6 महीने हम सपोर्ट कर सके अपने पीएनएल को जब फैक्ट्री बंद है। तो इन सब ट्रेंड्स, एक्सटर्नल मैक्रो इवेंट्स की वजह से भी जो बिग गेटिंग बिगर एक कंसोलिडेशन का पूरा फेज चल रहा है बहुत सी इंडस्ट्रीज में, और ज्यादा एक्सेलरेट हो गया। सो अभी तक तो विवेक भाई ये बात थी कि ठीक है, तो पिछले 12 साल में हो गया, ये तो ज्ञान हो गया, यहाँ तो बन गया जो पैसा बनना था, ना तो तब आएगा ना। ये बताओ पैसा आगे कहाँ बनेगा? कुछ बात में दम है। अभी तक तो ये रेयर व्यू देख लिया सारा, आगे क्या दिखता है आपको? तो वो मैंने कुछ शेयर करा है अगली कुछ स्लाइड्स में, कहा हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, कहाँ पे ये ट्रेंड अभी भी बहुत जोरों शोरों से प्ले आउट हो रहे हैं। सो हमने फिल्टर्स लगाए हैं कि इंडस्ट्री बड़ी होनी चाहिए, 5,000 करोड़ से बड़ा टर्नओवर हर साल। इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट इंडियन जीडीपी से ज्यादा हो, मतलब ये ग्रोथ इंडस्ट्री हो, और बहुत फ्रेगमेंटेड हो, लार्जेस्ट प्लेयर्स के अभी भी बहुत छोटे छोटे मार्केट शेयर हो, मतलब कंसोलिडेशन का पूरा स्कोप हो। ओके, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है? सो अभी हमने ये कुछ लिस्ट इसमें शेयर करी है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। देखिए, सिक्योरिटी सर्विसेज 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, डबल डिजिट पे ग्रो कर रही है, लार्जेस्ट प्लेयर का केवल 5% मार्केट शेयर है। एपरल देखिए, फर्नीचर देखिए, 1-1 लाख करोड़ से ऊपर का सेल होता है इंडिया में इन इंडस्ट्रीज में। ट्राई टू नेम द लार्जेस्ट प्लेयर, बहुत छोटे छोटे हैं, किसी का 2,000 करोड़ सेल है, किसी का 1,000 करोड़ सेल है, बट आपको 10,000 से ऊपर कोई नहीं मिलेगा। मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड है, फ्रेगमेंटेड है, 60-70%। केवल एक एक्सेप्शन है इसमें, मैट्रेस का, जिसमें शीला फोम जो लिस्टेड कंपनी है जिनका स्लीपवेल ब्रांड है, उनका 25% मार्केट शेयर है। बाकी लेकिन सभी मोस्टली छोटे छोटे प्लेयर्स है, और बाकी इंडस्ट्रीज में सभी मोस्टली सिंगल डिजिट मार्केट शेयर में मार्केट लीडर्स। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.